डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस दे रहा हूँ। पहले बताया था कि ये लगभग सभी कंपटीशन में पूछता है। इसी का नाम PQRS भी है। पार्ट 2 में दे रहा हूँ। अब देखिए, जो पहले पार्ट में दिया था उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया था, एक लाइन नहीं दिया था। इसमें एक लाइन पहले दिया हुआ है और एक लाइन अंत में दिया हुआ है। पहले लाइन को 1 लिखा है और दूसरे लाइन को 6 लिखा है। बीच के सेंटेंस को PQRS में डिवाइड किया हुआ है। अब हम इस सेंटेंस को रिवाइज करेंगे, देखेंगे। पकड़ने का बड़ा सिंपल आइडिया होता है कि अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत बढ़िया है तो आप उस पार्ट ऑफ स्पीच से ही पकड़ सकते हैं, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया मालूम है तब भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे इन इंडिया वी हैव सेवरल बर्ड सेंचुरीज वेयर बर्ड्स फ्रॉम बोथ स्पेंड अ फ्यू मंथ्स एंड रिटर्न। पार्ट्स ऑफ ग्लोब कम when the climatic conditions in their homeland are more favorable। तो आपको इन चारों में से ये देखना है कि इस सेंटेंस के बाद आना क्या चाहिए। तो कभी कभी एक शब्द से, एक अक्षर से ही भाव क्लियर हो जाता है, कभी कभी कई ठो देखना पड़ता है। जैसे इस सेंटेंस में देखें हम, तो इन इंडिया वी हैव सेवरल बर्ड सेंचुरीज। ये सेंचुरीज जो है नाउन है, तो इसके बाद जो है प्लेस सूचक शब्द है, तो इसके बाद वेयर आएगा। तो वेयर का मतलब हमारा जो दिया हुआ विकल्प है वो पी से शुरू होना चाहिए, और पी में एक ही विकल्प ए है, इसलिए आपका ए वाला पार्ट सही होगा। अब मिला लीजिए उसे, सेंचुरीज वेयर बर्ड्स फ्रॉम बोथ। अब बोथ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, तो बोथ पार्ट्स ऑफ ग्लोब कम, है ना। फिर इसके बाद ग्लोब कम, स्पेंड कम, क्यों स्पेंड मंथ एंड रिटर्न व्हेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन देयर होमलैंड आर फेवर। तो हमारा मेन पॉइंट है सेंचुरी के बाद पी आना चाहिए, क्योंकि सेंचुरी प्लेस सूचक शब्द है। उसके बाद जो कंजंक्शन आएगा वो प्लेस सूचक कंजंक्शन आएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का आपका ए वाला सही हुआ। अगला दूसरा सेंटेंस है ऑन हियरिंग। अब इसे चेक करें हम। ऑन हियरिंग इन द एयर क्रैश, ऑन हियरिंग ऑफ द डेथ ऑफ हियरिंग ऑफ हिज डॉटर ही। तो ऑन हियरिंग के बाद प्रपोजिशन का आना जरूरी है ना। तो ऑन हियरिंग ऑफ डेथ या ऑन हियरिंग ऑफ हिज डॉटर ऑफ डेथ। तो ऑन हियरिंग ऑफ हिज डॉटर, ये ज़्यादा अर्थ होगा नहीं। तो आपका विकल्प क्या जा रहा है, ऑफ हियरिंग ऑफ डेथ। या तो क्यू होगा और या तो यस से शुरू होगा आपका ये विकल्प। तो क्यू वाले में आपका ए विकल्प जा रहा है और यस वाले में आपका बी विकल्प जा रहा है। तो आप देखिए क्या सही हो सकता है, इसको मिलाइए। ऑन हियरिंग ऑफ द डेथ ऑफ हिज डॉटर है, तो क्यू के बाद, क्यू से शुरू हो रहा है, क्यू के बाद यश आ रहा है। देखिए बैठ रहा है कि नहीं। ऑन हियरिंग ऑफ हिज डेथ ऑफ हिज फादर, ऑफ हिज डॉटर, अपने पुत्री के मृत्यु को सुनकर। इन द एयर क्रैश, इसके बाद पी होना चाहिए, तो पी भी है ना। ही ब्रोक डाउन, पी के बाद आर होगा, आर के बाद पी होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, आर पी, PQRS, PQRS। तो पी तो ठीक था, ठीक, QSP, आर ही ठीक है। क्यों? क्योंकि आर के बाद जो है सिक्स सेंटेंस का पार्ट जो आ रहा है। तो आप फिर से समझ लो, ऑन हियरिंग के बाद प्रपोजिशन आना चाहिए।
अब प्रपोजिशन में पी में भी है, क्यू में भी है, यश में भी है। तो हियरिंग क्या सुनता है? ऑफ द डेथ या ऑफ हिज डॉटर, क्या सुनता है? तो हियरिंग ऑफ हिज डेथ ऑफ हिज फादर, हियरिंग ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर इन द एयर क्रैश। तो आपका ए वाला विकल्प सही हुआ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हुए। तीसरा है अ मैन हु। अब देखिए मैन के बाद यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन जब हु हो गया तो इसके बाद हैज भी हो सकता है क्योंकि वर्ब लेगा, डिस्कवर्ड भी हो सकता है, डेयर्स टू वेस्ट, डेयर्स भी हो सकता है, यानी कि पी क्यू आर ये तीनों विकल्प संभव हो गए, तीनों हो सकते हैं। अब हम तीनों में से पहले चेक कर लेते हैं कि पी से कोई विकल्प है कि नहीं। तो पी से कोई विकल्प है नहीं, तो पी तो ख़त्म। क्यू से देखते हैं तो क्यू से एक विकल्प है, और आर से देखते हैं तो आर से भी एक विकल्प है। ठीक है, यस से दो विकल्प है। तो हम देखें अ मैन हु डिस्कवर्ड के बाद क्या आ रहा है? पी, हैज़ नॉट। अब यहाँ पर देखिए हु डिस्कवर्ड, क्यू से अगर हम शुरू करते हैं तो क्यू के बाद पी आ जा रहा है, अर्थात एक वर्ब के ख़त्म होते एक दूसरा वर्ब आ जा रहा है, इसका मतलब क्यू से शुरू नहीं होगा। ठीक, अब हम लेते हैं अ मैन हु डेयर्स, हम इसी पे विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि हु के बाद वर्ब आना चाहिए। तो हु डेयर्स टू वेस्ट 1 आवर ऑफ टाइम, टू वेस्ट 1 आवर ऑफ टाइम। तो हु डेयर्स टू वेस्ट 1 आवर ऑफ टाइम हैज़ नॉट डिस्कवर्ड। देखिए हैज़ नॉट डिस्कवर्ड, हैज़ नॉट के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया। इसका मतलब आपका विकल्प क्या हो रहा है? हु डेयर्स, आर से विकल्प शुरू हो रहा है तो आर वाला आपका विकल्प सही है। ठीक है, तो हु डेयर्स टू वेस्ट, आर हो गया, पी है कि आर के बाद यश है, डेयर, पी क्यू आर यश, यहाँ पर यश होना चाहिए, है ना। डेयर टू वेस्ट 1 आवर ऑफ टाइम, 1 आवर ऑफ टाइम हैज़ नॉट डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ टाइम। वो समय के वैल्यू को खोज नहीं सकता। जो अपना 1 घंटे वेस्ट करने का साहस करता है वो अपने समय को खोज नहीं सकता। तो इसका विकल्प हो गया आपका सी। इसमें दम नहीं, ग्रामेटिकली आपको देखना पड़ता है कि ग्रामेटिकली जो शब्द दिया है उसके बाद क्या हो सकता है। जैसे मैंने इसमें बताया कि हु के बाद हैज़ भी हो सकता है, डिस्कवर्ड भी हो सकता है, डेयर, यानी हु के बाद जब भी आएगा वर्ब आएगा, यानी कि विकल्प आपका पी क्यू आर से शुरू होगा। पी इसमें दिया नहीं, क्यू आर है, तो हमारा हम इसी दोनों पर विचार ही करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक, तो विकल्प का विचार करने पर हमें लगा कि नहीं आर वाला विकल्प सही है। अब है इन फाइंडिंग नो रेमेडी, कोई उपचार न पाकर। अब फाइंडिंग नो रेमेडी के बाद यहाँ पर कामा है। अब बेटर टू डाई देन टू लाइव इन फ्रॉम अ मास्टर हु ट्रीट्स मी, ही सेड टू हिमसेल्फ इट इज सच मिजरी एज आई एम कंपेल्ड टू सफ़र। यहाँ पर देखिए फाइंडिंग नो रेमेडी, तो इसके बाद अभी सेंटेंस अधूरा है, तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए लाइन आ रहा है ही सेड टू हिमसेल्फ, नहीं, फाइंडिंग नो रेमेडी ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। अर्थात जो विकल्प शुरू हो रहा है वो आर से शुरू हो रहा है। अब आप देख लो कि आर में क्या क्या दिया। आर में 2 विकल्प दिया है, एक तो ए दिया है, एक तो बी दिया है, एक सी दिया है, यानी आपका विकल्प जो है इन्हीं दोनों में से शुरू हो सकता है, बाकी से विकल्प शुरू ही नहीं होगा। ठीक, तो ही सेड टू हिमसेल्फ इट इज, अब इट इज के बाद यहाँ पर नाउन आना चाहिए या एडजेक्टिव आना चाहिए। तो सच मिसिंग है तो हो नहीं सकता, तो इट इज़ बेटर होना चाहिए। तो आर के बाद पी आ रहा है, अर्थात आपका सी वाला विकल्प सही होगा। आर के बाद पी देखिए बैठ रहा है। इट इज़ बेटर टू डाई देन टू लाइव इन सच मिजरी, ऐसे कष्टप्रद जीवन में व्यतीत करने से अच्छा मर जाना।
तो आपको समझ आया, यहाँ पर आर के बाद पी आना चाहिए, तो आर के बाद पी जो है आपका ए है, इट इज़ बेटर। तो आपका मेन पॉइंट हुआ फाइंडिंग नोड एमडी, सब्जेक्ट आपका यही रहा, ही सेड टू हिमसेल्फ इट इज़ बेटर टू डाई देन टू लाइव इन। तो इसमें मेन पॉइंट होता है कि कौन सा शब्द दिया है और उसके बाद क्या आना चाहिए। चौथा सेंटेंस था। पांचवा सेंटेंस है इट इज। अब इट इज के बाद हु दिया हुआ है, टू डिनाई दिया हुआ है, द एडवांटेज ऑफ गुड एजुकेशन दिया हुआ है, द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मेन। तो आप देखिए कि इसके बाद पहले होना क्या चाहिए, ठीक है। तो हम देते हैं इट इज होपफुली, नहीं हो सकता, इट इज टू डिनाई दिस एडवांटेज, इट इज द एडवांटेज ऑफ गुड एजुकेशन, इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस। तो आपका आर वाला विकल्प सही होने जा रहा है, तो आर वाला विकल्प देखिए सही हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इट इज हु फुल्ली अप्रिशिएट इन देयर ओन केस, पी क्यू है आपका टुडे डिनाई दिस एडवांटेज, द एडवांटेज ऑफ गुड एजुकेशन, द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर द मेन। क्या हो रहा है आपका, तो इसके बाद द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर द मेन, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हु तो हो नहीं सकता। अब देखिए इट इज के बाद जो है नाउन आना चाहिए, तो एडवांटेज ऑफ गुड, तो आर से विकल्प है एक डी वाला, और यश से विकल्प जो है एक दो है, ए वाला भी है और बी वाला भी है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है आपका ये देखना है। तो इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मेन, हम यश को लिए हैं, यश के बाद पी, इसमें पी आ रहा है, तो इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मेन, मेन के बाद हु। अब देखिए यहाँ पर मेन आया, तो मेन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हु आता है, तो ये तो सटीक जा रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मेन, क्यों आया, तो क्यों का मतलब टू डिनाई, तो मेन के बाद टू डिनाई आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आपका बी वाला विकल्प सही है। अब देखिए पूरा हम नहीं बैठा रहे हैं, फिर भी आपको आंसर आ जाएगा। इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मेन हु फुल्ली अप्रिशिएट इन देयर ओन केस, पी हो गया, फिर उसके बाद आर दे रहा है, द एडवांटेज ऑफ गुड एजुकेशन, और क्यों दे रहा है, टू डिनाई दिस एडवांटेज टू द कम्युनिटी ऑफ वुमेन। तो आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही जा रहा है, ये समझ में आया। तो ये रहा आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत टफ नहीं होता है। ये जो पेपर पूछा गया है 2014 का है, 2014, और किससे है, क्या बोलते हैं उसको, पेपर का नाम स्टेनोग्राफर से है, स्टेनोग्राफर वाले पेपर से 2014 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेनोग्राफर में ये सब पूछा गया था। हमसे ये नहीं मतलब कि किस कंपटीशन में पूछा गया है, हमें मेन देखना है कि इसका आइडिया सॉल्व करने की आइडिया क्या होती है। तो आइडिया इसी तरह 8-10 तो वीडियो में बना दूंगा, तो आपको इस तरह के जो PQRS होता है वो सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है। अब इसे पढ़िए, पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करिए और प्रॉब्लम होने पर कमेंट करके पूछिए, ठीक। धन्यवाद।